नमस्कार, झारखंड के बढ़ते कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आधी आबादी के विकास के बिना समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाकर ही विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। झारखंड सरकार महिलाओं के उत्थान को लेकर सजग है। इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिला सखी मंडल, महिला उद्यमी मंडल, तेजस्विनी योजना और उज्ज्वला योजना के द्वारा महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। महिलाओं के विकास के साथ ही नक्सल समस्या के समाधान के लिए सरकार सुरक्षा बलों को मुस्तैद करने में जुटी हुई है। साथ ही उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड सरकार छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों के साथ MOU भी किया है। आदित्यपुर स्थित NIT के लेक्चर हॉल के शिलान्यास कार्यक्रम में CM ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थान राज्य के विकास का पैमाना होते हैं। झारखंड में अच्छे शिक्षण संस्थानों की कोई कमी नहीं है, बस उसे सुदृढ़ और गुणवत्तापूर्ण बनाने की जरूरत है। इस दिशा में राज्य सरकार प्रयासरत है। झारखंड विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोडरमा में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार झारखंड को शिक्षा के हब के तौर पर विकसित करना चाहती है। साथ ही युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा करने की योजना पर काम कर रही है। महिला शिक्षा को प्राथमिकता दिए जाने के उद्देश्य से महिला कॉलेजों में बस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में उच्च और तकनीकी शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। धनबाद में विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, टेक्निकल यूनिवर्सिटी और जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। हायर एजुकेशन के लिए छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। स्कूली शिक्षा के विकास को लेकर भी सरकार प्रयासरत है। इसके लिए शिक्षकों के खाली पदों को भरा जा रहा है। स्कूलों में आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से पूर्ण रूप से हटा लिया गया है। विभागीय मंत्री ने कोडरमा में इंजीनियरिंग कॉलेज के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास को धन्यवाद दिया। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने झारखंड सरकार के विकास कार्यों की सराहना की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। CM के प्रयासों की वजह से रेलवे की परियोजनाओं में तेजी आई है। 2009 के रेल बजट में झारखंड को 497 करोड़ का हिस्सा मिला था, जो इस बार बढ़कर 2583 करोड़ रुपया हो गया है। राज्य में 29,824 करोड़ की योजनाओं पर काम हो रहा है। इन योजनाओं के पूरा हो जाने से झारखंड के लोगों को काफी सहूलियत होगी और पलायन जैसी समस्याओं से निजात मिल पाएगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सरकार की लोक कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। जमशेदपुर में नगर विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान CM ने कहा कि सरकार की सरेंडर पॉलिसी की सफलता के कारण कई नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। राज्य से बेरोजगारी दूर करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2018 तक राज्य पूर्ण रूप से स्वच्छ राज्यों में शामिल हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जोहार योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से राज्य के 17 जिलों के 67 ब्लॉक के 2 लाख घरों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए उग्रवाद प्रभावित जिलों में अधिक से अधिक ब्लॉक के चयन का निर्देश दिया गया है।
इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को उठाया जाएगा। गाँव की जरूरतों और विशेषताओं के अनुसार प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। बैठक के दौरान सीएम ने पॉलीथीन और थर्मोकोल के उपयोग पर रोक लगाने की दिशा में तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा है कि 36,000 गाँव में कुल 2 लाख सखी मंडल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभाग ने पिछले 1 साल में 72,000 सखी मंडल का गठन भी कर लिया है। मार्च के आखिरी तक 80,000 सखी मंडल के गठन का लक्ष्य रखा गया है। सखी मंडल के लिए सभी पंचायत भवनों में एक कमरा भी आरक्षित किया जाएगा। विभागीय मंत्री ने कहा कि राज्य का विकास महिलाओं के विकास के साथ जुड़ा है। सरकार महिलाओं को लाभकारी योजनाओं के साथ जोड़कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की योजना पर काम कर रही है। विकास आयुक्त अमित खरे की अध्यक्षता में गठित राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में कुल 7 योजनाओं को स्वीकृति दी गई और मुख्यमंत्री रघुवर दास से इसकी अनुशंसा की गई। बैठक के दौरान तिलका मांझी ग्रामीण कृषि पंप योजना के लिए 65 करोड़ की स्वीकृति, अटल ग्राम योजना के लिए 100 करोड़ की मंजूरी, धनबाद सदर अस्पताल में 100 बेड वाले भवन निर्माण के लिए 9 करोड़ 30 लाख की स्वीकृति और चक्रधरपुर जलापूर्ति योजना के लिए 51 करोड़ की मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने चतरा फोकस एरिया डेवलपमेंट योजना की समीक्षा की। इस दौरान डीजीपी डीके पांडे, गृह सचिव एसकेजी रहाटे और मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान सीएस ने ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूलों में नामांकन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अभियान के तौर पर 300 सखी मंडल का गठन किया जाएगा। कृषि विभाग अगले 3 सप्ताह के अंदर कृषि प्रोफाइल तैयार करेगा। खरीफ के सीजन में खाद, बीज आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। हेल्थ सेंटर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। क्षेत्र के लिए 18 ममता वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। 15 अप्रैल से इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाया जाएगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जनजातीय भाषाओं के लिए अलग अलग विभाग गठित किया जाएगा। झारखंड में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे मुंडा समाज के लोगों से उन्होंने कहा कि अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। अपनी भाषा में बोलना होगा, अपनी भाषा में लिखना होगा, तभी बदलाव आएगा। मुलाकात के दौरान मुंडा समाज के लोगों ने अपनी समस्याओं से राज्यपाल को अवगत कराया और समस्या के निराकरण की मांग की। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के विकास को लेकर पत्र और पत्रिका का प्रकाशन करेगी राज्य सरकार। महिलाओं के विकास के बिना समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। लिहाजा झारखंड सरकार आधी आबादी के विकास को लेकर तत्पर है। इसके लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। तेजस्विनी योजना के माध्यम से किशोरियों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास किया जा रहा है। आधी आबादी का विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। महिलाओं के विकास के बिना समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके लिए महिलाओं को सबल, सशक्त और आर्थिक रूप से संपन्न बनाना जरूरी है। झारखंड सरकार सबका साथ, सबका विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। रांची में आजीविका महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि महिलाओं को नजरअंदाज कर विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं किया जा सकता है। धार्मिक कर्मकांड से लेकर आम जीवन में महिलाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड तभी विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है जब यहाँ की महिलाएं शिक्षित होंगी। मैं मानता हूं कि झारखंड राज्य के भविष्य का सपना तभी साकार हो सकता है जब महिलाओं को शिक्षित किया जाए, महिलाओं को अधिकार संपन्न किया जाए। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी उसे अधिकार संपन्न किया जाए
और समाज में नई बड़ी भूमिका निभाने के अवसर दिया है। झारखंड सरकार ने भी महिलाओं को 33% पंचायत चुनाव, जिला परिषद के चुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव में रिजर्वेशन आरक्षित की गई है और उसमें काफी ग्राम पंचायत की हमारी बहनें जिला परिषद के अध्यक्ष या सदस्य या फिर स्थानीय निकाय के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन से बीच बीच में हमारी मुलाकात होती रहती है और इन सारी बहनों ने अपने इस जनतांत्रिक प्रक्रिया और प्रशासन के माध्यम से काम करते हुए बता दिए कि हम किसी पुरुष से कम नहीं। आजीविका महिला सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जनतांत्रिक प्रणाली में महिलाओं का अहम योगदान है। वही समाज सशक्त हुआ है जहां महिलाएं सशक्त हुई हैं। महिलाओं का शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास कर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। नारी शक्ति ने कई मौकों पर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। झारखंड की महिलाएं घर परिवार के अलावा बाहरी कामकाज भी करती हैं। सीएम ने कहा कि महिला कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महिलाओं के उत्थान को लेकर काम किए जा रहे हैं। दोनों विभागों की सक्रियता की वजह से हजारों महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा हो सकी हैं। विकास समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम घर तक पहुंचे, इसके लिए सतत प्रयासरत हमारे दोनों मंत्री बैठे हुए हैं, ग्रामीण विकास और महिला कल्याण विकास विभाग। दोनों मंत्री के नेतृत्व में, इनके प्रधान सचिवगण और पूरी टीम के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि दोनों विभाग ने अच्छे काम किए और ये अच्छे काम ही ये जो हजारों की संख्या में जो हमारी बहन उपस्थित है, ये सिद्ध करता है ये दोनों विभाग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए समाज के महिलाओं के क्षेत्र में काम करने में जिन्होंने भूमिका अदा की, इसके लिए मैं दोनों मंत्री और इनके विभागीय सचिव पूरी टीम को साधुवाद धन्यवाद देता हूं। महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड से गरीबी दूर करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने के लिए सरकार प्रयासरत है। मदर डेयरी के सहयोग से पूर्वांचल का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट नगड़ी में लगाया गया है। इससे किसानों को फायदा होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। झारखंड सरकार जल्द ही टेक्सटाइल पार्क लगाने जा रही है। सीएम ने कहा कि किशोरियों के शैक्षणिक विकास और आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के उद्देश्य से तेजस्विनी योजना शुरू की गई है। इसमें सरकार 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने तेजस्विनी जो 14 से 24 साल वर्ष के बच्चे को उसकी शैक्षणिक विकास कैसे हो, उसकी आर्थिक विकास कैसे हो, आज 600 करोड़ रुपए का लक्ष्य 2 महीने के बाद मई महीने में 1400 करोड़ जोहार के नाम से ये जो हमारी झारखंड में जो आप बहने हैं, जो गरीब है, उस गरीब की जिंदगी में बदलाव लाना के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और वर्ल्ड बैंक मिलकर 1400 करोड़ रुपया जो गांव की अर्थव्यवस्था में जुड़ेगी, चाहे जो भी आप व्यापार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, खादी उद्योग, जो अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, इस अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना के लिए मई महीने से हम 1400 करोड़ रुपए का भी लॉन्च करेंगे। यानी
इस 17 धारा के अप्रैल महीने से या मई महीने से 2000 करोड़ रुपए सिर्फ आपके उत्थान के लिए खर्च हो रहे हैं। आजीविका महिला सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं भी की। सभी जिलों में गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए मातृत्व लाभ दिया जाएगा। सरकारी योजनाओं की अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे सखी मंडल के खातों में जमा होगी। सखी मंडल द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए 17 करोड़ की लागत से अर्बन हाट का निर्माण कराया जाएगा। 14 से 24 साल की किशोरियों का तेजस्विनी योजना के माध्यम से सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा। किशोरियों को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल विकास किया जाएगा। प्रत्येक 2 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक तेजस्विनी क्लब की स्थापना की जाएगी। योजना के तहत सफल लाभुकों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। 1400 करोड़ की लागत से जोहार योजना शुरू की गई है। इसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जोहार योजना के तहत कुटीर उद्योग और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए राशि मुहैया कराई जाएगी। 3 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और चूल्हे दिए जाएंगे। राज्य सरकार 48,000 महिला उद्यमियों को तैयार कर उन्हें सशक्त बनाएगी। महिलाओं के लिए पत्र और पत्रिका का प्रकाशन किया जाएगा। इसमें सखी मंडल के कार्यों को भी प्रकाशित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में लाह प्रोसेसिंग प्लांट लगाकर इसे विदेशों में निर्यात किया जाएगा। झारखंड में बनने वाली लाह की चूड़ियों की ब्रांडिंग की जाएगी। राज्य में सिल्क उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। देश के प्रख्यात डिजाइनरों के माध्यम से डिजाइन तैयार कराए जाएंगे। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पेशरार प्रखंड को किस तरह किया गया नक्सल मुक्त। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के लोगों को तमाम सुविधाएं मिले और वे भयमुक्त जीवन यापन कर सकें, इसके लिए राज्य सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। इसके लिए सुरक्षा बलों को मुस्तैद करने के साथ साथ विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा रहा है। झारखंड में नक्सल समस्या एक बड़ी चुनौती रही है। कई जिलों में नक्सलियों की वजह से विकास कार्य बाधित होते रहे। पुलिस के साथ ही आम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि झारखंड में रघुवर सरकार आने के बाद नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस अभियान तेज किया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। पिछले दिनों मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने लोहरदगा के नक्सल प्रभावित पेशरार प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों की वजह से पेशरार प्रखंड पूरी तरह से नक्सल मुक्त हुआ है। ग्रामीण भयमुक्त और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोहरदगा दौरे के दौरान मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कई घोषणाएं की। राज्य सरकार ने पेशरार एक्शन प्लान के तहत विकास योजनाओं का शंखनाद किया है। योजना के तहत ग्रामीणों का संपूर्ण विकास और नक्सलियों के चंगुल से उन्हें मुक्त बनाया गया है। राज्य की बहादुर पुलिस की वजह से पेशरार प्रखंड पूरी तरह से नक्सल मुक्त बना है। पेशरार प्रखंड के पर्यटक स्थलों का विकास किया जाएगा। पेशरार प्रखंड में बन रहे सरकारी भवनों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। पेशरार में हेलीपैड के निर्माण के लिए जल्द ही भूमि चिन्हित की जाएगी। बेरोजगार युवाओं को सरकार हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ेगी। महिलाओं को सखी मंडल से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
उज्ज्वला योजना का लाभ प्रत्येक लाभुक को मिलेगा। मनरेगा के तहत अधिक से अधिक रोजगार का सृजन किया जाएगा। पीडीएस के तहत प्रत्येक लाभुक के घर तक अनाज पहुंचाया जाएगा। डीएससी पेशरार में कैंप करेंगे और एक एक बच्चे का नामांकन स्कूल में कराएंगे। सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिकारी और जवाबदेह बनेंगे। बैठक के दौरान मुख्य सचिव राजबाला वर्मा को पेशरार प्रखंड में बनने वाली सड़कों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सीएस को बताया गया कि लातेहार से लावा पानी होकर पेशरार जाने वाली सड़क का पीडीआर बनकर तैयार है। यह सड़क लातेहार को पेशरार से जोड़ेगी। बैठक में मौजूद पुलिस महानिदेशक डीके पांडे ने कहा कि पेशरार में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार और सरकारी कर्मचारी अधिकारी को डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस बल सुरक्षा देने में सक्षम है। गौरतलब है कि पेशरार दौरे से पहले मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने गुमला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समर्पण भाव के साथ काम करने का निर्देश दिया था। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।